बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी होस्ट करीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल और वर्दी साहब। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये पीटीआई ने अब जो प्रोटेस्ट आज वो करने जा रहे थे वो कैंसिल कर दिया है इस यकीन दहानी के बाद कि खान साहब को उनके जो मौलिद हैं वो जरूर मिलवाए जाएंगे। तो आप उनकी इस टेक को कैसे देखते हैं? जो जलसा इतनी भरपूर तैयारी के साथ हमाद अजहर उसको लीड कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर खुद पहुंच रहे थे, तो वो अब सडनली ही उन्होंने एक एश्योरेंस पे अब उसको खत्म कर दिया। देखें, एहतजाज का ऐलान किया गया और पहले कहा जी। गया कि हमारी खान साहब से मुलाकात कराई जाए। और ऐसे ही है। एहतजाज खत्म करने की शर्त थी कि खान साहब से मुलाकात कराई जाए, जिसके लिए बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा ने दरखास्त भी दी। लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी ये शर्त मानने से इनकार कर दिया और कहा कि आपने एहतजाज करना है तो कर लें, मुलाकात नहीं कराई जा सकती। उसके बाद उन्होंने कहा कि शौकत खानम का जो उनका जाती मौलिज है उसको इमरान खान का मुआयना करने का मौका दिया जाए, ताकि हमें तसल्ली हो जाए और एक जाती मौलिज मिलने दिया जाए। जाती मौलिज को अडियाला के बाहर पहुंचाया भी गया, लेकिन हुकूमत ने जाती मौलिज को मिलने की भी इजाजत नहीं दी और जाती मौलिज से मुआयना कराने की इजाजत भी नहीं दी। उन्होंने कहा एहतजाज करना है तो कर लो, ना मुलाकात होगी ना जाती मौलिज होगा। अब जहां तक ये है कि कोई सरकारी डॉक्टर उनका मुआयना करेगा, तो ये तो जेल मैनुअल में है कि हर कैदी का सरकारी डॉक्टर मुआयना करता है। उसको सर दर्द भी हो तो सरकारी डॉक्टर उसका सर दर्द देखता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, मामूली सा भी अगर वो के मेरे पेट में दर्द हो रही है तो भी जेल सरकारी डॉक्टर उसको देखता है। सर कैदी का मुआयना सरकारी डॉक्टर से तो कोई रियायत नहीं है, वो तो हुकूमत का फर्ज है। तो जी। अगर कोई पिम्स का या कोई सरकारी डॉक्टर इमरान खान का मुआयना करके पीटीआई को बता देगा कि वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर पीटीआई की तो कोई शर्त ना मानी गई ना। ये तो जेल मैनुअल का हिस्सा है, ना जाती नॉलेज मिल सका ना मुलाकात हो सकी। तो टेक्निकली ये देखा जाए तो पीटीआई ने ये जो एहतजाज की कॉल दी, जिन शराइत पर उनमें से कोई शर्त भी पूरी नहीं हुई और बगैर किसी कोई शर्त मनवाए उन्होंने अपने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। अब ठीक क्यों है। वापस ले ली? सबसे पहली बात तो ये है कि गंडापुर जो है वो उस तरह इस एहतजाज पर ना तो पैसे लगाने को तैयार हुए और ना ही सरकारी वसाइल देने को तैयार हुए। और अब ये बात साबित हो गई है कि अगर केपी हुकूमत के सरकारी वसाइल और हुकूमत की आशीर्वाद हासिल ना हो तो तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज नहीं कर सकती। पंजाब में वो एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं, सिंध में नहीं, बलूचिस्तान में नहीं, गिलगित में नहीं, आजाद कश्मीर में नहीं। सिर्फ केपी की हुकूमत जब साथ हो, केपी के सरकारी वसाइल हों, तो ही इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो सकती है कि गंडापुर सरकार के पूरे वसाइल इस्तेमाल करें। सरकारी क्रेनें, सरकारी मशीनरी, सरकारी गाड़ियां, सरकारी पेट्रोल, सरकार का सब कुछ इस्तेमाल करें, तो तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज कर सकती है। वरना बतौर सियासी जमात उनके अंदर एहतजाज करने की अब कोई सियासी कुव्वत बाकी नहीं रही है। तो अगर गंडापुर ने सरकार के वसाइल देने से इनकार कर दिया और कहा कि जी अब मैं मजीद सरकार के वसाइल नहीं दूंगा और आप लोग चंदा कर लें, तो चंदा तो कोई देने को तैयार नहीं है अब तहरीक इंसाफ को, ना को मार खाने के लिए तैयार है। हुकूमत के लोग आते हैं, हुकूमत पटवारी तहसीलदार क्यों पुलिस के इख्तियारात केपी में वजीर आला ले रहा है? क्योंकि पुलिस से गैर कानूनी काम करानी है तो आप पुलिस के इख्तियारात वजीर आला अपने पास ले रहा है कि इस किस्म के एहतजाज कराने हैं। वरना यही पीटीआई कहती थी कि हमने तो पुलिस को गैर सियासी कर दिया और आज तमाम इख्तियारात सियासी किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक सियासी शिकस्त है तहरीक इंसाफ की, एहतजाज मुलतवी करना। देखें, का ऐलान भी एक सियासी शिकस्त था, इसको खत्म करना भी एक ऐसे ही है। शिकस्त था। जो एहतजाज का दिन रखा गया उस दिन एससीओ कॉन्फ्रेंस थी। मैंने आपसे कल के शो में भी कहा था कि अगर हुकूमत ने कोई भी शर्त पीटीआई की मानी तो ये हुकूमत का इंटरनेशनली तासुर नाकामी होगी। बढ़ेगा और ये ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा कि कोई भी मेहमान आएगा तो कोई ना कोई जत्था ब्लैकमेल करने लग जाएगा। मेरे ख्याल में सेंस ऐसे प्रिवेल की है, हुकूमत ने कोई बात मानने से इनकार किया है और दूसरी सूरत में तहरीक इंसाफ को खुद ही अपनी शिकस्त नजर आई है कि एहतजाज करेंगे तो मरेंगे, लिहाजा ना करेंगे तो मरेंगे। जितनी गालियां बैरिस्टर गौहर को पड़ रही हैं और पीटीआई वालों को ओवरसीज से पड़ रही हैं, वो एहतजाज की ऐलान ना भी करते तो इतनी पड़नी थी। तो उनके लिए तो दोनों तरफ ही गालियां थी जो पड़ रही हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ हुकूमत की स्ट्रेटेजी कामयाब रही है, वो ब्लैकमेल नहीं हुए पीटीआई से और उन्होंने पीटीआई को कहा आपने जो करना है कर लें और उनसे कुछ नहीं। पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप?
देखिए मेरे ख्याल में ये जो है हर हफ्ते एहतजाज वाला अरसा तो लंबा एपिसोड नहीं चल सकता। ये सारी गर्मी आपको तरमीम तक नजर आ रही है। तरमीम हो जी। गई तो ये सियासी गर्मी सारी खत्म हो जाएगी। तरमीम ना हुई तो फिर मेरा मतलब है तहरीक इंसाफ को एक जान और एक कुव्वत मिल जाएगी और एक जिंदगी मिल जाएगी। इस वक्त तो पाकिस्तान की सारी सियासत जो है वो तरमीम के गिर्द घूम रही है। और तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल भी तरमीम तरमीम अगर तरमीम हो गई और नए चीफ जस्टिस जो है हुकूमत अपनी नए तरीके से चुन लगाने लिया है। हुकूमत अपनी मर्जी से लगाने में कामयाब हो गई तो फिर तहरीक इंसाफ की सियासत को बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा और उनके सारे जो जज्बे जवान हैं वो टूट जाएंगे और पार्टी एक दफा फिर टूट जाएगी। ये सब कुछ और आप आपको तरमीम होती हुई दिखाई दे रही है? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तरमीम हो जाएगी। सारा एजेंडा ना भी मुकम्मल हो, मैंने पहले भी कहा है कि तरमीम कुछ इनके हिस्सों में, बाद बदला जाए। पहले हिस्से में कुछ मिनिमम बात हो जाएगी, फिर अगले हिस्से में होगी, फिर अगले हिस्से में होगी। तो बहरहाल अगर पहला हिस्सा भी कोई निकल गया और एक तरमीम हो गई चाहे छोटी सी भी हो गई तो ये तहरीक इंसाफ की सियासी शिकस्त होगी और इसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के अंदर हम बहुत टूट फूट भी देखेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया सर। मौलाना साहब ने अपनी लास्ट नाइट की स्पीच में ये कहा है कि वो हर उस चीज को रेजिस्ट करेंगे जो भी उनके दिए हुए ड्राफ्ट के मतबादल हुई। तो आप बताएं, आप उनके इस बात को कैसे देखते हैं? उनका पक्का यही है अब, अंदिया भी और उनका कहना भी, कि जो उन्होंने ड्राफ्ट दिए उसको ही माना जाए? अभी थोड़ी देर पहले एहसन इकबाल साहब ने भी यही कहा है कि वो पूरे खुले दिल से जो है कोशिश करें कि मौलाना साहब ने जो भी उस ड्राफ्ट में चीजें कही हैं उसको ही बगौर जायजा लेके माना जाए। मेरे ख्याल में अभी इश्क में इम्तहान और भी हैं। 90% बातें भी मौलाना की मानी जाए तो वो 10% हुकूमत की मान लेंगे और हुकूमत का जैसे? काम 10% से चल जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। एक आईनी अदालत वाली बात वो मान लें और एक कोई चीफ जस्टिस की तैनाती वाली बात मान ली जाए तो 90% अगर मौलाना की बात मान ली जाए तो 10% हुकूमत की पहली तरमीम में मान ली जाए तो भी हुकूमत की कामयाबी है। तरमीम का हो जाना ही हुकूमत की कामयाबी होगी। तरमीम का रुक जाना जो है वो तहरीक इंसाफ की कामयाबी होगी। लिहाजा मुझे ये लगता है कि किसी न किसी हद तक एक इत्तेफाक की राय जरूर पैदा किया जाएगा और उसके जरिए एक तरमीम आगे जो है वो हमें होती 18 अक्टूबर के करीब नजर आएगी। ठीक हो गया सर। कल एक बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया है लाहौर में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हवाले से ना, और सारी पंजाब पुलिस जो है वहां पे यूज हुई उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। तो ऐसा दिया जा रहा है तासुर के सोशल मीडिया के जरिए भी और वैसे भी दबाया जा रहा है और क्रिमिनल्स को सामने नहीं लाया जा रहा, और इसको उस तरह से नहीं इस केस की तहकीकात जो है वो की जा रही। तो आप क्या कहेंगे इस सब पर? देखिए अब तो गवर्नमेंट ने बहुत हाई पावर्ड कमेटी बना दी है इसकी तहकीकात के लिए पर अभी तक कोई विक्टिम की जी। आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है। और ये फेक न्यूज भी हो सकती है। बाकी वो गार्ड पुलिस की 2 दिन से तहवील में था और गवर्नमेंट ने उसकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दी है। तो जो पॉसिबल स्टेप्स थे वो लिए गए हैं और लॉ एंड ऑर्डर को भी कायम रखने के लिए जो हुकूमत कर सकती थी वो हुकूमत ने किया। आप क्या कॉलेज को आग लगने देते या और कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होने देते? तो गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल किया है और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी ऑर्डर की है। मेरे ख्याल में इस इंक्वायरी रिपोर्ट को आ लेने देनी चाहिए। अभी हमारे सामने कोई विक्टिम नहीं है। अभी कोई ऐसी बात किसी को भी नहीं पता विक्टिम कौन है। पता नहीं खबर सच है झूठ है। मैं इस पर कोई ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ फेक न्यूज भी बहुत चलती हैं और सच्ची न्यूज को भी दबाया जाता है। मैं दोनों एंगल्स देखता हूँ कि हो सकता है खबर हो और दबाने की कोशिश हो सकता है वो खबर ना ही हो और सारा फेक न्यूज हो। लिहाजा हमें इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का वो करना चाहिए और जो भी उसकी रिपोर्ट आए वो सामने आनी चाहिए। कॉलेज की इंतजामिया को भी पहले दिन से ही इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए रास्ते खोलने चाहिए थे। और जो सीसीटीवी वैसे फुटेज वगैरह की बात है ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इंक्वायरी का इंतजार करना चाहिए क्योंकि बहुत दफा जो है जो नजर आ रहा होता है वो नहीं होता और चीजें जो कुछ और होती हैं और उनको किसी और तरह हाईलाइट किया जाता है और बिला वजह की हाइप क्रिएट की जाती है, जबकि कुछ भी नहीं होता इन द एंड। यस ये मेरे ख्याल ऐसी में ही है। इंतजार करना चाहिए। किसी बच्ची की जिंदगी का मामला है। अगर कोई बच्ची है जो विक्टिम है तो फिर तो कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई विक्टिम नहीं है और ये सब झूठ है तो फिर तो मेरा मतलब है और भी ज्यादा सख्त एक्शन की जरूरत है। सही हो गया सर। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने कहा है हामिद मीर के शो में कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ने अपनी टिकट्स भी बुक करा ली हैं टर्की के ट्रिप, और उसके बाद वो उम्रे पे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो गई अब, तो वो अगले एफसीसी कोर्ट के जो है वो नए जज लगने जा रहे हैं फिर? ये उम्रा और कोई तरक्की के टूर पे 1 साल लग जाएगा।
कि वो वापस यानी वो जल्दी वापस आ सकता है, तो वापस आके संभाल लेंगे फिर मेरी सामान। ने ना, अगर वो कोई वेकेशंस पे जा रही हैं, उम्रे पे या टर्की पे, तो पीछे जो तरमीम होंगी, अगर उनका कुछ चांस होगा तो वो आके हलफ ले लेंगे, चांस नहीं होगा तो वो अब हलफ नहीं लेंगे। ये कहना कि जी चूंकि वो सबको उम्रे लंबा कर लेंगे वो। पे उनका कोई चांस नहीं है, ये गलत है। और ये कहना कि हम्म। चूंकि वो उम्रे पे जा रहे हैं लिहाजा बहुत चांस है, ये भी गलत है। मतलब उम्रे का या टर्की के ट्रिप का इस सारे से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो कुछ दिन वेकेशंस करने जा भी रहे हैं, बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने कोई वेकेशंस नहीं की, वो छुट्टियों में भी काम करते रहे हैं, और बाकी जज छुट्टियों पे जाते रहे हैं, वो छुट्टियों पे नहीं गए हैं। तो अगर अब वो अब 25 अक्टूबर के बाद अपनी फैमिली के साथ थोड़े कुछ, टाइम के लिए सर, थोड़े टाइम के लिए वो इससे पहले भी टर्की गए थे, अभी ये जो छुट्टियां थी उसमें वो गए भी रहे हैं, उनकी जगह सबॉर्डिनेट जज कोई काम, ये सब्स्टिट्यूट छुट्टियां नहीं जज की काम नीलम करेगा। अख्तर के साथ की तरह और बाकी जजेस की तरह, वो कोई एक एक माह की छुट्टियों लंबी नहीं है वेकेशन पे। नहीं गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये आप इसको पॉलिटिकली जैसे जोड़ रही हैं वो नहीं ठीक है। मेरे ख्याल में कोई उम्रे के लिए जाए तो टर्की के लिए जाए कि तो वापस आके भी एफसीसी का चीफ जस्टिस हो सकता है। और अगर उसने नहीं बनना तो वो पाकिस्तान में मौजूद भी हो तो नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल में ऐसे ही। वो एक रिटायरमेंट के बाद हर आदमी शुक्र अदा करता है कि उसने सर्विस मुकम्मल की है, इतना उसको प्राइड मिला है। तो उम्रे पे जाना तो एक रिलीजियस रिचुअल है, टर्की जाना भी सैर है, फैमिली कह रही होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसका आप उससे कोई ताल्लुक देख सकें। वो हमें तरमीम के मसवदे से पता लगेगा कि उनके चांस है या नहीं है। उनके टर्की के ट्रिप से नहीं पता लगेगा कि चांस है या नहीं है। वो तरमीम का मसवदा सामने आएगा, फाइनल मसवदा, तो उससे पता लग जाएगा कि उनका चांस है या नहीं है। मुझे उनके टर्की के ट्रिप से कोई अंदाजा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपकी टाइम का, आपसे मुलाकात होगी कल नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए दें मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।